चलो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, derive an expression for time period of a satellite. सैटेलाइट, ठीक है। derive an expression for the time period of a satellite. इसके लिए क्या यूज करेंगे? अभी जो वेलोसिटी ऑर्बिटल जो हमने डिराइव किया था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल है। टाइम क्या होता है? देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है बचपन का फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या हो गया? जो प्लैनेट था उसका रेडियस था r, और उसके ऊपर h हाइट पे ये जो सैटेलाइट था ये घूम रहा था, है ना। तो इस सैटेलाइट को ये सरकमफरेंस कितना पड़ेगा? 2 पाई h प्लस आर पड़ेगा। 2 पाई आर होता है सरकमफरेंस, यहाँ पे क्योंकि रेडियस h प्लस आर है तो 2 पाई ब्रैकेट में h प्लस आर होगा। तो आपका डिस्टेंस हो गया सरकमफरेंस, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। और नीचे हो जाएगा v ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आया था? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, यही आया था। ये देखो ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई, अब देखो ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट जी एम बाई रूट आर प्लस एच लिख सकता हूँ। रूट को अलग अलग कर दिया। अब ये आर प्लस एच ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस एच और साथ में रूट आर प्लस एच डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी एम होगा। ये हो गया टी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर आर प्लस एच होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करोगे तो आर प्लस एच हो जाएगा, और नीचे का रूट जी एम का रूट हट जाएगा, जी एम आएगा। इसको पूरा स्क्वायर करने से ये आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करो? इसका जस्ट स्क्वायर रूट कर लो। स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? वही सेम ये आ जाएगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो। ये याद रखना थोड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें ज्यादा रूट वूट नहीं। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, फॉर नियर अर्थ, अगर आपका सैटेलाइट बहुत पास पास घूम रहा है, जैसे स्टारलिंक का सैटेलाइट सुने हो ना, इंटरनेट देता है जो इलॉन मस्क है, बहुत लो ऑर्बिट है, नीचे से जाता है। हाँ, तो एच जीरो हो जाएगा फॉर लो ऑर्बिट, फॉर लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स। एच इज इक्वल टू जीरो ले लो, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। लो ऑर्बिट सैटेलाइट मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के एकदम पास से जो जा रहे हैं। आर्मी सैटेलाइट्स भी एकदम पास से जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से जूम करके लेना होता है कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू जीरो ले लोगे तो क्या हो जाएगा इसमें? एच जीरो ले लो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर
क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इसमें अगर आप सारे वैल्यूज रखोगे, जी का वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ रख दोगे 6 इंटू 10⁻24 kgs, और रेडियस ऑफ अर्थ रख दोगे, रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ये सारा, और पाई का वैल्यू 3.14, ये सारा वैल्यू रखोगे तो आपका टी निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, लो अर्थ सैटेलाइट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर, लो अर्थ के लिए टी लो लिख देता हूँ मैं, टी लो आता है अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे से कम में लो अर्थ सैटेलाइट पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा लेते हैं। समझ रहे हो कितना स्पीड रहता है, आए समझ में? एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ, ये वेलोसिटी ऑर्बिटल आ गया, उसके बाद डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर दिए तो ये आ गया, उसके बाद इसको सॉल्व किए रूट हटाने के लिए, अपने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, तो ये टी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब लो अर्थ या लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए H0 ले लो, तो आपका फॉर्मूला ये आ गया, इसमें सारे वैल्यूज पुट करोगे तो फिर आपका टी लो जो है 85 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है।